आखिर एक राजा बंदर कैसे बना, जानने के लिए देखें हमारा ये एपिसोड। कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से जो बहुत ही अच्छे स्वभाव का और दयालु था। उसके राज्य की सारी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला। शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया और शाम भी ढल चुकी थी। जंगल घना होने के नाते कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कैसे जंगल से बाहर निकला जाए। तभी राजा को जंगल में एक झोपड़ी मिली। राजा ने सोचा कि क्यों न आज की रात इस झोपड़ी में बिता लिया जाए। जब वह झोपड़ी के अंदर गया तो उस झोपड़ी में एक लड़की थी। राजा ने कहा, जंगल में बहुत अंधेरा है और बहुत खतरनाक जानवर भी हैं, इसलिए मैं इस झोपड़ी में रुकना चाहता हूँ। पर तुम कौन हो और यहाँ कैसे? लड़की ने कहा, यह मेरा घर है और मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ। आप यहाँ नहीं रुक सकते। राजा ने पूछा, क्यों मैं यहाँ नहीं रुक सकता? लड़की ने कहा, मेरे पिता एक जिन है, वो आपको देखते ही खा जाएंगे। फिर राजा ने कहा, पर जंगल में भी तो मुझे जानवर खा जाएंगे, अब मैं क्या करूँ? लड़की कहती है, ठीक है, आप यहीं रुकिए, पर जब मेरे पिताजी आएंगे तब आप कुछ मत बोलना, आगे मैं संभाल लूँगी। तभी जिन्न के आने की आवाज़ आती है और लड़की राजा को जू बनाकर अपने सिर में डाल लेती है। झोपड़ी में प्रवेश करते ही जिन्न कुछ आवाज़ निकालता है, छी मानू, यहाँ कोई मनुष्य है क्या? मुझे मनुष्य की बू आ रही है। फिर बेटी कहती है, कैसी बात करते हैं पिताजी, यहाँ पे कौन दिख रहा है मेरे अलावा? आपको तो ऐसे ही इंसान की गंध आती रहती है। आप बताइए, आप मेरे लिए वर ढूंढने गए थे ना? क्या हुआ, कोई मिला? फिर जिन्न कहता है, हाँ मिला तो, पर जब भी मैं कोई इंसान देखता हूँ मुझसे रहा ही नहीं जाता और आधे रास्ते लाते लाते मैं उसे खा जाता हूँ। हा। पर अब कल मैं ज़रूर तुम्हारे लिए वर ढूंढ कर लाऊंगा। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और जिन्न फिर से अपने भोजन और वर की तलाश में निकल जाता है। फिर लड़की राजा को अपने सिर से निकालकर जू से राजा बना देती है। फिर दोनों आपस में बातें करते हैं। राजा का मन यहाँ लग जाता है और वो 3 से 4 दिन यहाँ रुक जाता है और रोज़ की तरह जिन्न के आने पर वह राजा को जू बनाकर सिर में डाल देती है और बाहर जाने पर राजा बना देती है। और रोज़ की तरह जिन्न भी वर ढूंढता और रास्ते में ही खा जाता। एक दिन फिर जब जिन्न बाहर गया तो राजा ने लड़की से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे पिता तो तुम्हारी शादी कभी नहीं कर पाएंगे। तो लड़की कहती है, क्यों नहीं करूँगी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर जब रोज़ की तरह जिन्न शाम को वापस आता है तो लड़की पूछती है, क्या हुआ, आज भी आपने वर को खा लिया? आप मेरी शादी कब करेंगे? जिन्न चुप रहता है। तब लड़की कहती है, अगर मैं अपनी शादी के लिए वर ढूंढ लूँ तो आप मेरी शादी उससे कर देंगे? उसे खाएंगे तो नहीं? जिन्न कहता है, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। फिर लड़की कहती है, पहले मेरी कसम खाइए, क्योंकि आपसे रहा नहीं जाएगा, आप उसे देखते ही खा जाएंगे। तो जिन्न अपनी लड़की की कसम खाकर कहता है, ठीक है, नहीं खाऊंगा। तब लड़की जू को अपने सिर से निकालती है और उसे राजा बना देती है। उसे देखते ही जिन्न छी मानुस करने लगता है और राजा की तरफ झपटता है। क्या जिन्न राजा को खा जाता है या उसे छोड़ देता है? ये देखने के लिए देखें हमारे अगले एपिसोड में।